दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी जूलॉजी के फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। आपके सेकंड सेमेस्टर में एक थ्योरी का पेपर होगा और एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा जूलॉजी में। ठीक है, आपके थ्योरी के पेपर का जो टाइटल है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। आपका थ्योरी का पेपर 7 यूनिट में डिवाइडेड है। 1 बाय 1 हम हर यूनिट में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट 1 जो है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स से है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा कि हमने बताया, बायोमॉलिक्यूल्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब टॉपिक के बारे में बात करें तो पहला टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन लिपिड्स के बारे में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। आगे है स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, essential and non-essential amino acids, level of organization in proteins, simple and conjugate proteins। ठीक है, तो ये आपका ये यूनिट 1। नाउ अमाइनो एसिड्स जो हैं आपके, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के मिलने से ही आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। अब बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं क्योंकि इसमें केमिस्ट्री होती है। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री में भी एंजाइम्स वाला चैप्टर लगभग सभी को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इसका कारण यह है कि इसे बिना समझे बस रटने का प्रयास करते हैं। अगर आप समझ कर चीज़ों को याद करते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती हैं और आप उनको जल्दी भूलते भी नहीं हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को समझ कर याद करें। आइए इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो है, देखिए, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, फिर है आपका आइसोजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम काइनेटिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, डेरिवेशन ऑफ मिकलिस मेंटन इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ Km एंड Vmax, देन लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट, एंजाइम इनहिबिशन, एलोस्टेरिक एंजाइम्स एंड देयर काइनेटिक्स, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो ये आपके यूनिट 2 के टॉपिक्स हो गए। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। इस यूनिट में आने वाले जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखा जाए तो है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलाइसिस। पहले समझिए कि ये वर्ड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है, देखिए, हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, हमारे क्या कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैपनिंग। वन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म, एंड अदर इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में आपके सभी जो हैं
जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है, दे आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, एंड ऑल द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैपनिंग इन द सेल कम्स अंडर द एनाबॉलिज्म, एंड दोनों को साथ में हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉस्फेट पेंटोस पाथवे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपिड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड, कीटोजेनेसिस। ठीक है, आगे इस यूनिट में है आपका बीटा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये 3 यूनिट जो थे आपके, ये नहीं, यूनिट 4 भी आपका बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। यूनिट 4 इज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स, देन रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चैन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, राइट। सो ये जो 4 आपके यूनिट हैं, दे आर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और बाकी की जो 3 यूनिट हैं ये हैं फिजियोलॉजी की, यूनिट 5, 6 एंड 7। अब फिजियोलॉजी जो है ये जूलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट माना जाता है, क्योंकि फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आपको अपने शरीर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। फिजियोलॉजी को हम इजीली अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फिजियोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो देखते हैं यूनिट 5 जो है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देन आपका है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग, mechanism of respiration, pulmonary ventilation, respiratory volumes and capacities, transport of oxygen and carbon dioxide in blood, respiratory pigments, dissociation curves and the factors influencing it, control of respiration. Okay, so these are the topics of unit 5. Unit 6 आपका circulation and excretion। इस यूनिट में जो टॉपिक है वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शंस, हीमोस्टेसिस, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर, एबीओ एंड एमएन। देन स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। देन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी and its functional unit, mechanism of urine formation. Okay, so this was unit 6. So the last unit is unit 7. ये इसमें nerve system and endocrinology। तो इसमें जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपगेशन अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, types of synapse, endocrine glands, pineal, pituitary, thyroid, parathyroid, pancreas, adrenal, hormones secreted by them, then classification of hormones and mechanism of hormone action, right? So this is the syllabus of the theory paper। आपके ये सभी टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।